हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे डिकोड विद विकास। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे भाई कि कल क्या हो सकता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और भाई मुझे लगता है ना कल कांड होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा मूव आने वाला है, मतलब बढ़िया मूव आने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहला रीजन क्या है बड़ा मूव आने का, वो हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि भाई मैंने कल क्या डिस्कस किया था। कल अपने निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या कहा था। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि भाई देखो, मार्केट अगर इसके एरिया में खुलती है तो एक शार्प मूव आने वाला है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो मेरी वीडियो में। मगर मेरे को थोड़ा ये उम्मीद थी कि यहीं पे मार्केट को होल्ड करना था और यहीं क्लोजिंग होनी चाहिए थी, या फिर इसी के ऊपर मूव को कंटिन्यू करना चाहिए था मार्केट को, जो कि मार्केट ने नहीं किया और मार्केट में एक शार्प फॉल आ गया यहाँ पे, जो कि मैं उम्मीद नहीं करता कि शार्प फॉल आएगा। मैं उम्मीद बस इस एरिया का कर रहा था, या फिर यहीं कंसोलिडेट करके क्लोज करता, या यहाँ से ऊपर जाता। मैं सिर्फ इतना ही सोच रहा था, ये शार्प फॉल मैं नहीं सोच पा रहा था, जो कि ठीक है मार्केट ने दिया है। बाकी देखो, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखो पहला जो है ना, देखो मार्केट क्या कर रहा है, हमारा जो निफ्टी है भाई काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है कि भाई गैप डाउन खुलता है ऊपर जाता है, गैप डाउन खुलता है ऊपर जाता है, यही चल रहा है। मगर पॉइंट क्या है भाई, देखो आज जो कैंडल बनी है ना, आज जो ये जो कैंडल है भाई, ये बनी है डोजी कैंडल। ये है डोजी कैंडल। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल बनी है, इतनी बढ़िया कैंडल। भाई कंसोलिडेशन में जब भी एक डोजी कैंडल बनेगी ना, ये मान लो भाई मतलब बढ़िया मूव आने वाला है। अब बढ़िया मूव देखो, अभी मैं आपको वैसे दिखाता हूँ मार्केट कर क्या रहा है। देखो मार्केट ने क्या किया। अब डोजी मूव का मतलब जैसे क्या होता है ना, आपको ना चीजें समझनी पड़ती है। डोजी का मतलब ये नहीं कि भाई सुबह जाते ही ट्रेड डाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक डोजी बना था मार्केट में, इस एरिया में डोजी बना था मार्केट में। ठीक है, और ये 4 दिन से कंसोलिडेशन होती थी और एक सीधा एक बढ़िया मूव आया। मगर ये मूव किस तरीके से आपने देखा, एक सुबह एक मूव आया, फिर एक कंसोलिडेशन था, क्लोजिंग के टाइम पे भाई एक शार्प मूव आया यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ डोजी के बेस पे ट्रेड डाल दूं तो आपका पैसा बन जाएगा। मगर हाँ, डोजी है, एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है काफी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डोजी के बाद कंसोलिडेशन के बाद मूव आया था और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन के बाद डोजी बनी है। ठीक है, तो पहला रीजन तो है कि भाई देखो, कल हो सकता है कि मतलब धमाकेदार सेंसेक्स एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, दूसरा एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई निफ्टी में हुआ क्या। देखो निफ्टी में हुआ ये कि भाई निफ्टी पहले ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी नीचे आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे का जो फॉल था ये शार्प था, ये भी शार्प था। ठीक है, अब ये जो ऊपर का जो शार्प फॉल है, ठीक है, यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। समझ में आता है मेरे को। ठीक है, कि भाई मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। मगर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जब इतना शार्प फॉल आ रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पे रुका क्यों, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये मार्केट रुका हो क्यों। मार्केट यहाँ के जब इतना शार्प फॉल आ रहा है ना, तो मार्केट, क्योंकि हम जब ये शार्प मूव आया ना भाई, हम लोग रेडी नहीं है, यहाँ पे रेडी नहीं थे मार्केट में इस शार्प मूव को लेने के लिए। तो मार्केट जो है इस ट्रेंड को कंटिन्यू करके भाई एक नीचे की साइड में बहुत बढ़िया मूव दे सकता था। मगर निफ्टी ने क्या किया, इस इंपॉर्टेंट लेवल को यानी कि कल की जो क्लोजिंग उसको ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। तो अब मेरे को भाई क्या लग रहा है ना, इस क्लोजिंग की वजह से मेरे को पता है क्या लग रहा है भाई, कल जो जो मूव आएगा ना वो ऊपर की साइड का ही मेरे को समझ में आ रहा है अभी, कि भाई ऊपर का ही मूव बन रहा है इसको देख के। क्योंकि इतने शार्प मूव के बाद अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है, अब ये क्यों होल्ड कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, अगर निफ्टी को निकलना था ना तो यहीं से सीधे सीधे नीचे चला जाता। वो यहाँ पे उसको होल्ड करने की जरूरत थी नहीं, अगर निफ्टी को कल नीचे जाना है तो उसको होल्ड करने की जरूरत ही नहीं थी ना, यहीं से सीधा निकल जाता। तो निफ्टी ने ऐसा क्यों करा, अब यही मेरे को लग रहा है। इसी वजह से मेरे को क्या लगता है कि भाई देखो, निफ्टी जो है ना, मतलब यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर बैठा है यहाँ पे। ठीक है, और वो भाई प्रीवियस लो को, स्विंग लो को नहीं ब्रेक होने दे रहा किसी भी हाल में। और इसी वजह से मेरे को जो कल का जो मेरे को हायर चांस लगता है ना कि मार्केट भाई कल एक ऊपर की तरफ बढ़िया मूव दे सकता है। अब सिचुएशन क्या है यहाँ पे, सिचुएशन सिंपल है भाई। देखो कल क्या हो सकता है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब मार्केट भाई पहला तो ये कर सकती है कि यहाँ पे कि फ्लैट खुले। देखो फ्लैट खुलने में क्या दिक्कत है, फ्लैट खुलने में जब मार्केट यहाँ आ जाएगी ना, तो फिर मार्केट को यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मतलब ब्रेकआउट आएगा। एक्चुअली कंसोलिडेट भी नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके फिर से मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और मार्केट नीचे आएगा और फिर अगर ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है कि मार्केट इसी एरिया में कहीं खुल रहा है।
इसी एरिया में कहीं खुल रहा है मार्केट, तो फिर यहीं पे रुकेगा या कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। भाई नीचे का जो ट्रेड बनेगा, नीचे का मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, वो मेरे को लाइव मार्केट में ही मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, क्या निफ्टी की चार्ट कह रहा है, तो वो लाइव में ही समझ में आएगा कि कल मार्केट किस तरीके से एक्ट करता है। मगर अभी जो बेस्ट मेरे को सिनेरियो लग रहा है, भाई जिस हिसाब से कंसोलिडेशन में डोजी बन गया और चीजें चीजें दिख रही हैं, और भाई एक शार्प फॉल दिख रहा है और मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है, मेरे को एक ऊपर का बहुत बढ़िया मूव दिख रहा है कल एक्सपायरी के दिन। बाकी आप अगर को आपको मेरा अगर निफ्टी का एनालिसिस बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और मैं आपको कल निफ्टी के मतलब लाइव ट्रेडिंग के लिए मैं मिलूंगा 9 बजे के आसपास, तो आप मेरे को लाइव ट्रेडिंग के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।